शुरू करते हैं अपनी अगली क्लास। इस बार का क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। मैं स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, मैं पढ़ रही हूँ आपके लिए। अ बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। एक बोट है और ये स्पीड डिस्टेंस के ऊपर बेस है। जो उम्मीद करती हूँ वो फार्मूला आपको आता होगा, तो फिर भी मैं आपके लिए रिवाइज कर देती हूँ। मैं कोई भी क्वेश्चन अगर आपको करा रही हूँ तो मैं उसके बारे में पूरी स्टेटमेंट आपको दे रही हूँ। उस जहाँ से वो क्वेश्चन स्टार्ट होता है वो पूरा आपको बता रही हूँ। तो हमने पहले तो मैं एज्यूम कर लिया है, लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्ट्रीम यानी कोई धार जिसमें वो चल रही है। तो ये हम लोग किलोमीटर पर आवर के हिसाब से काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में इस तरह की यूनिट है। आपके क्वेश्चन के हिसाब से जो यूनिट है उसी हिसाब से उसको एज्यूम करेंगे। लेट द स्पीड ऑफ अ स्ट्रीम इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। और उसके बाद दूसरी चीज़ है जो एज्यूम करनी है, लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यानी वो वाटर मूव नहीं कर रहा है, इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। तो हमने दोनों की स्पीड जो है एज्यूम कर ली है। और हम बात करते हैं अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। अगर अप स्ट्रीम है यानी वो जो धार है, आपको पता है वाटर का जो फ्लो होता है डाउन की तरफ होता है, और अगर आप अप स्ट्रीम मूव कर रहे हैं तो आपकी स्पीड जो होगी वो घट जाएगी। आप स्पीड के अगेंस्ट चल रहे हैं। वाटर का फ्लो डाउन की तरफ है और आप अप स्ट्रीम चल रहे हैं, तो स्पीड जो होगी वो आपकी घट जाएगी। यानी अगर अप स्ट्रीम है तो इन दोनों का सबट्रैक्शन हो जाएगा, स्पीड जो होगी x माइनस वाई होगी। अगर आप डाउन स्ट्रीम चल रहे हैं, वाटर का जो फ्लो होता है डाउन की तरफ होता है और आप वाटर के फ्लो के साथ मूव कर रहे हैं, तो आपकी स्पीड जो होगी वो बढ़ जाएगी। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के से पहले हमें ये बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर आप ये तो वाटर है, अगर एयर का एग्जांपल भी ले लेते हैं, अगर आप एयर के फ्लो के साथ चलेंगे तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। अगर आप एयर के फ्लो के अगेंस्ट चलेंगे तो आपकी स्पीड घट जाएगी। सेम वही वाटर के साथ है। अप स्ट्रीम में ये x माइनस वन वाई होगा, दोनों की स्पीड सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, और डाउन स्ट्रीम में दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी। एक और जो इसमें चीज़ हमें यूज़ होती है वो है स्पीड का फॉर्मूला। स्पीड जो होती है ये होती है डिस्टेंस। ये सब आपको पहले से पता है, बट मैं फिर भी आपको इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक बार दोबारा रिवाइज करा रही हूँ। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। इसी फॉर्मूले से अगर निकालते हैं तो टाइम इज इक्वल टू हो जाता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और अगर डिस्टेंस निकालते हैं तो ये हो जाता है स्पीड इंटू टाइम। और आपको इस तरह के सम्स में यूनिट का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर डिस्टेंस किलोमीटर में है तो टाइम आवर्स में होना चाहिए, तो स्पीड आपकी किलोमीटर पर आवर होगी। और अगर ये मीटर में है तो ये सेकंड में होना चाहिए, स्पीड आपकी मीटर पर सेकंड होगी। तो स्टेटमेंट का भी आप ध्यान रखेंगे, इसका ध्यान रखेंगे और ये फार्मूले का ध्यान रखेंगे। उसके बाद आते हैं दोबारा अपने क्वेश्चन के ऊपर। अ बोट गोज 3 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स। यानी एक बोट जो है वो 30 किलोमीटर तो जा रही है अप स्ट्रीम एंड प्लस 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, ये जा रही है 10 आवर्स में। ये है इस क्वेश्चन का पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट है 40 किलोमीटर जा रही है वो अप स्ट्रीम प्लस 55 किलोमीटर जा रही है डाउन स्ट्रीम, और इसमें उसको टाइम लग रहा है 13 आवर्स। फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड द करंट। आपने को ये स्पीड करंट की और स्पीड बोट की जो है फाइंड करनी है। तो अब आप देख सकते हैं कि 30 किलोमीटर ये डिस्टेंस है, ये स्पीड है।
इसका इसमें जितना टाइम लग रहा है प्लस इसमें जितना टाइम लग रहा है वो जो है 10 आवर्स के बराबर है। यानी हमें पहले इसका टाइम निकालना होगा, फिर इसका टाइम निकालना होगा और दोनों को प्लस करके आपको 10 आवर्स के बराबर रखना होगा। तो अब हम पहले निकालते हैं इसका टाइम। टाइम के लिए अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया है। टाइम t1 इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो डिस्टेंस है आपका 30 किलोमीटर। स्पीड की अगर बात करते हैं तो अप स्ट्रीम है, अगर ये अप स्ट्रीम है तो स्पीड हो गई x माइनस वाई। तो आपका जो t1 निकल के आया वो निकल के आया 30 अपॉन x माइनस वाई। इसी तरह से अब दूसरा t2 की बात करते हैं हम लोग। t2 में जो आपका डिस्टेंस है, डिस्टेंस है आपका 44 किलोमीटर इस बार, और इस बार है डाउन स्ट्रीम, यानी स्पीड जो होगी वो हो जाएगी x प्लस वाई। तो टाइम जो हमारा हो जाएगा t2 वो हो जाएगा 44 अपॉन x प्लस वाई। तो अब ये दोनों चीज़ें आप इसमें रखते हैं इक्वेशन, पहला स्टेटमेंट 1 में अगर रखते हैं तो ये हो जाता है स्टेटमेंट 1 के हिसाब से कि t1 प्लस t2 यानी इसमें लगा हुआ टाइम प्लस इसमें लगा हुआ टाइम ये बराबर है 10 आवर्स के। तो अब t1 की वैल्यू अगर हम रखते हैं तो ये हो जाता है 30 अपॉन x माइनस वाई प्लस 44 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 आवर। ये आपकी हो गई इक्वेशन 1। अब इसी तरह से हम लोग सेकंड स्टेटमेंट की अगर बात करते हैं तो t-1 अब चल रहा है 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम, यानी डिस्टेंस हो गई 40, स्पीड अपस्ट्रीम है, ये हो जाएगी x माइनस वाई। t2 डैश की बात करते हैं तो ये हो जाता है डिस्टेंस है 55 किलोमीटर इस बार, और डाउन स्ट्रीम है तो इसका मतलब x प्लस वाई। तो अब इसी तरह से आप दूसरी स्टेटमेंट के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये हो जाता है 40 अपॉन x माइनस वाई प्लस 55 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू 13। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, इसीलिए मैंने आपको स्पेशली इसके लिए लिया है ताकि आपको हर तरह का एक क्वेश्चन में करा सकूं। इस तरह का क्वेश्चन अगर आप किसी भी अलजेब्रा के मेथड में आता है तो आप इक्वेशन बना के उसे सॉल्व कर सकते हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो था हमारे डिनोमिनेटर में सिर्फ x था, 1 अपॉन एक्स और 1 अपॉन वाई। इस बार डिनोमिनेटर में जो है वो है x माइनस वाई और x प्लस वाई। तो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। हमने उसमें 1 अपॉन एक्स को u माना था, इसमें हम लोग लेट 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू यू एंड 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वी। इसमें हम आप इस 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को u मान लेंगे और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को v मान लेंगे। तो हमारी जो इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन 1 जो हमारी कन्वर्ट हो जाएगी, ये हो जाएगी 30u प्लस 44v इज इक्वल टू 10, और दूसरी इक्वेशन हो जाएगी 40u प्लस 55v इज इक्वल टू 30। अब आप इसमें देख सकते हैं कि अगर हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो इसमें हम इसको इजी लग रहा है हमें, तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 का और इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 का। ये मेथड आप बार बार कर रहे हैं तो मैं इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हर क्वेश्चन में हम इसी मेथड से इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो ये आप बार बार करेंगे तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे। इक्वेशन अगर आपकी सही बन गई है तो आपको इसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं या आपका आंसर जो है प्रॉपर तरीके से नहीं आ रहा है तो आप चेक करिए कि आपकी स्पेलिंग में तो कहीं, आपकी जो इक्वेशन है उसमें तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है।
उसमें प्रॉब्लम होगी तभी ये सॉल्व नहीं होगा, अदरवाइज इसका सॉल्यूशन जो इस तरह के इक्वेशंस होते हैं उनका सॉल्यूशन जो होता है बहुत ईजिली जो है वो निकल जाता है। अगर वो नहीं निकल रहा है तो इसका मतलब आपने कहीं इक्वेशन को बनाने में गड़बड़ की है, तो आप उसे दोबारा से चेक करिए, तो आप अपनी गलती आराम से निकाल सकते हैं। तो इस तरह से मैंने सॉल्व किया और u की वैल्यू आई हमारी 1/5। इसी तरह से आप अगर इसको u को रखेंगे इक्वेशन में और v को फाइंड आउट करेंगे, मैं उसको पूरा सॉल्व नहीं कर रही हूँ, मैं आपको ये दिखा देती हूँ। इसकी v की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/11। अब इसमें थोड़ा सा चेंज है इस स्टेप के बाद। इससे पहले जो हमारा u था और v था वो 1/x और 1/y था, जो कि एक स्टेप में सॉल्व हो जाता था। ये अभी क्वेश्चन थोड़ा सा और लेंदी जाएगा। u की वैल्यू जो हमारे पास है वो है 1/x माइनस y, जो हमारी निकल गई 1/5। इस हिसाब से जो ये वैल्यू हो गई x माइनस y की वैल्यू हो गई 5। इसी तरह से हमने 1/x प्लस y को माना था v, और v की वैल्यू है 1/11। तो इस हिसाब से हमारे पास जो इक्वेशन आई x प्लस y की वैल्यू आई 11। तो इस तरह से आपने देखा कि ये क्वेश्चन जो है अब जो है ओरिजिनल फॉर्म में आया है, लेकिन 2 स्टेप्स के बाद। तो अब आप इसे सॉल्व करेंगे और आप देख सकते हैं कि इसमें वेरिएबल बराबर है, इसमें बहुत ज़्यादा झंझट नहीं है, किसी का मल्टीप्लाई करने की इसके अंदर आपको ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्टली सॉल्व हो सकता है और ऐड करने पे ही सॉल्व हो जाता है। तो हम इसको ऐड करेंगे, y कट जाएगा, तो इसका मतलब 2x इज इक्वल टू आ गया 16, और इसका मतलब हुआ x इज इक्वल टू आ गया आपका 8। और इस x को अगर हम इक्वेशन में रख देते हैं, जैसे कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 है, x की जगह 8 लिख देते हैं, 8 माइनस वाई इज इक्वल टू 5, यानी y की वैल्यू आ जाएगी 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3। इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू आ गई हमारे पास 8 और y की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। तो यानी स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो थी वो है x किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ बोट जो थी स्टिल वाटर में वो है 3 किलोमीटर पर आवर। तो अब आप इसे किसी भी इक्वेशन में रख के वेरीफाई कर सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि, और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी होती है कि अगर आप इस तरह के आंसर लिख रहे हैं तो इसकी यूनिट्स को मत भूलिए। ये किलोमीटर स्पीड है तो इसको किलोमीटर पर आवर में लिखेंगे, अदरवाइज अगर आप ये एक स्टेप हल्का सा मिस कर देते हैं तो आपको इतने कुछ मार्क्स जो हैं खो सकते हैं। तो यूनिट का ध्यान आप ज़रूर रखिए, तभी ये क्वेश्चन पूरी तरह से एकदम कंप्लीट माना जाएगा। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ।